गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट सेट नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया है। साइंस का RS Recruit 24/8/2022 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या R, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V के बीच के सही संबंध की पहचान करें। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। R बराबर 2UV U प्लस V। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है, कुल डैश तत्वों में से डैश तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई। कुल 118 तत्वों में से 24 तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई। चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? V बराबर IR, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है जनन में मूल घटना क्या है? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, DNA की प्रतिकृति। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ऑक्सीकृत हुआ। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकृत हुआ। 7 में कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 बिलियन की 5 मिलीमीटर मात्रा HCl के एक दिए गए बिलियन की 5 मिलीलीटर मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकृत हो जाती है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी बिलियन की 10 मिलीमीटर मात्रा लेते हैं तो इसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl बिलियन की मात्रा ज्ञात करें। क्या हो जाएगा? 10 ml हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो किससे बनता है? तो कोशिका द्रव से बनता है। किससे बनता है? कोशिका द्रव से। 9 नंबर में, जंतु प्रजनन एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो पहला गलत है, मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये गलत है। दूसरा, अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है, सही है। शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, ये भी सही है। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है, ये भी क्या है? सही है। तो कौन सा गलत है? तो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये भी क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जल और गैस कार्ग को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 12 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण 2 माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर है √2 के। श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? तिलचट्टा में। 14 नंबर क्वेश्चन, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलाने से रोकने में निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, कक्षों के बीच की भित्ति। 15 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्दिष्ट होती है, किसके अंदर? तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? क्या हो जाएगा? केवल एक। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, जो कि गलत है, और बाकी सब ऑप्शन सही। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। एल्युमिनियम से ज़्यादा P होगा, P से ज़्यादा SI से बड़ा S और S से ज़्यादा क्या होगा? क्लोरीन। एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम अपवर्तनांक 1 बराबर 1.3 में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री और अपवर्तन कोण y डिग्री है। तो अनुपात sin y बटा sin x का मान क्या होगा? 1/1/3 हो जाएगा, 1/1.3।
19 नंबर क्वेश्चन है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है तो एसिटिक अम्ल। किसका होता है सबसे ज़्यादा? एसिटिक अम्ल। 21 नंबर क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 R2 एवं 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित है। R2 में प्रवाहित धारा का मान ए ज्ञात करें। क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। और दूसरा नंबर है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। और तीसरा है एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। तब 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। यानी पहला कथन सही हो जाएगा और दूसरा कथन सही होगा, तीसरा क्या होगा? गलत होगा। 23 नंबर C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा तो C7H12 हो जाएगा। 24 नंबर तथा परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है तो किसके लिए सत्य है? अवतल दर्पण के लिए सत्य है, इसके बाद उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है और समतल दर्पण के लिए सत्य है। यानी परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है तो तीनों दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है, उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है और समतल दर्पण के लिए सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।